गाइस सोचो, अगर मैं कहूं कि जमीन के नीचे एक नेचुरल पावर स्टेशन छुपा हुआ है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है बिना पोल्यूशन के, बिना फ्यूल के। हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है जियोथर्मल एनर्जी की सच्ची कहानी, जहां धरती खुद अपनी गर्मी से बिजली बनाती है। साउंड इंटरेस्टिंग ना? चलो समझते हैं कैसे काम करता है ये नेचुरल पावर हाउस। तो सबसे पहले समझते हैं जियोथर्मल एनर्जी का मतलब। जियो का मतलब होता है धरती और थर्मल का मतलब गर्मी, मतलब धरती के अंदर से आने वाली हीट एनर्जी। अर्थ के अंदर बहुत गहराई तक मोल्टेन रॉक्स यानी पिघले हुए पत्थर होते हैं जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं। जब ये मोल्टेन रॉक्स अर्थ के क्रस्ट के नीचे कुछ जगह पर ट्रैप हो जाते हैं तो वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यही रीजन कहलाता है हॉट स्पॉट्स। अब जब अंडरग्राउंड पानी इन हॉट स्पॉट्स के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत गर्म हो जाता है और स्टीम में बदल जाता है, और यही स्टीम हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। सोचो धरती के अंदर एक जगह है जहां मोल्टेन रॉक्स है। अब उसके ऊपर एक दरार क्रैक बनी हुई है। जब बारिश का पानी या अंडरग्राउंड पानी उस दरार से नीचे जाता है और उस गर्मी तक पहुंचता है तो वो भाप स्टीम में बदल जाता है। कभी कभी ये गर्म पानी जमीन के ऊपर निकलता है जिन्हें हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स। अगर हम इस भाप को एक पाइप के थ्रू टरबाइन तक भेज दें तो जैसे ही स्टीम टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से जुड़े जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। मतलब बिना कोल, बिना पेट्रोल, सिर्फ धरती की अपनी गर्मी से करंट जनरेट हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के कई देशों ने इस एनर्जी को अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। जैसे न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जियोथर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, और आइसलैंड तो लगभग अपनी 25% इलेक्ट्रिसिटी जियोथर्मल से ही बनाता है। वहां के लोगों के घरों को हीट मिलती है, पावर मिलती है सिर्फ धरती की गर्मी से। अब बात करते हैं इसके फायदों की। जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है। जब तक धरती रहेगी उसकी गर्मी भी रहेगी। इससे पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई फ्यूल नहीं जलता। सोलर और विंड के उल्टा ये 24 घंटे अवेलेबल होती है क्योंकि धरती कभी बंद नहीं होती। एक बार सेटअप हो जाए तो चलाने का खर्चा बहुत कम पड़ता है। जहां जियोथर्मल एक्टिविटी होती है वहां के लोग अपने एरिया से ही एनर्जी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ नुकसानों की। जियोथर्मल एनर्जी हर जगह अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ कुछ एरियाज में ही, जैसे आइसलैंड, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया एक्सेट्रा। प्लांट लगाना बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि ड्रिलिंग और इक्विपमेंट का कॉस्ट हाई होता है। ज्यादा गहराई तक खोजने से छोटे भूकंप, अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। अगर पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो ग्राउंड वाटर लेवल भी इफेक्ट हो सकता है। तो गाइस, जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसी प्राकृतिक ऊर्जा है जिससे हम अपने फ्यूचर को क्लीन और ग्रीन बना सकते हैं। धरती खुद एक नेचुरल पावर बैंक है, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना है।